सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं और इन 30 दिनों को आप लोगों को ऐसे यूटिलाइज़ करना है जैसे कोई साल भर में नहीं करता है। उनके लिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं, बस 4-5 बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ डूज होंगे, कुछ डोंट होंगे, कुछ चीज़ें आपको करनी है और कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो सुनिए। बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 30 दिन या फिर 29 डे अच्छे से अगर मानो तो लास्ट के एक दिन तो आपको रिवीजन ही करना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब आर या पार वाला होना चाहिए। अब आपको खेलना है आयोग के साथ। आयोग के साथ आप कैसे खेलोगे? आयोग के साथ आप वैसे खेलोगे जैसे आयोग आपके साथ खेलता है। वो कैसे? आप आयोग को समझो। अब आपके पास लगभग डेली के लिए 25 मिनट आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है। भले आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप 20, 21 और 22 तीनों के कंटिन्यूअस जो पेपर होते आए हैं सेम पैटर्न पे, लगभग 20 वाला थोड़ा सा टफ था, बाकी 21 और 22 का सेम पैटर्न था। तो इस बार भी होप करती हूँ कि इस बार भी सेम पैटर्न होगा और कट ऑफ वैसे की वैसी जाएगी। जनरल वालों के लिए 80 जाएगी आराम से, मतलब अगर वैसे ही सेम पैटर्न रहा तो ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली 20 के 25 मिनट आपको PYQ देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है और ये देखना है आपको खुद एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से पर्टिकुलर कोई आयोग है, उस आयोग से क्या तीनों बार आया है। पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है, लाइक आपने जनगणना देख ली है, जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि जनगणना से 3 के तीनों साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं MP का मिला के। जनजातीय से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको उन टॉपिक्स को, हालांकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया है, काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वो टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो बाकियों से आप बहुत आगे चले जाओगे, नो डाउट। लेकिन आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपकी अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो सीधा का सीधा रिपीट हो सकता है। दूसरी बात ये है कि आप जब पढ़ोगे ना कोई भी टॉपिक, अब देखो लास्ट 1 महीने बचे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नो डाउट आप हार्ड वर्क कर रहे हो और वो करना पड़ेगा, बट स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप सिलेबस और अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उन दोनों पे स्टिक करो, उनको देखो फिर पढ़ो, उनको देखो फिर पढ़ो। तो आपको ये बिलीव होता रहेगा, हाँ मैंने ये पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से, ये वाला फैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस इन दोनों पे स्टिक रहना है, पहली चीज़ करनी है। सेकंड चीज़ ये करनी है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज देनी है, नो डाउट टेस्ट सीरीज आपको डेली देनी है, FLT देनी है, वो कंपलसरी है। जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरीके से टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आपको एक FLT डेली देने, FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट। उसके साथ आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू। मैंने टेस्ट सीरीज इतनी सारी भेजी हुई हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विद प्राची परिहार में कि किसी भी महंगे टेस्ट सीरीज को लेने की या फिर दुकान से या फिर कोई भी ऐसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप OMR सीट लो। और हाँ, एक चीज़ और कि OMR सीट कैसे भरनी है और बाकी अदर जो क्वेश्चन होंगे वो 1-2 दिन में मैं कवर कर लूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि OMR सीट कैसे भरें। रियल एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपका रोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो कैसे डील करें। एलिमिनेशन मेथड होता है वो आप अपनाओ। मतलब डेली ऐसे नए नए प्रैक्टिकल्स करो। आप जब आप टेस्ट दे रहे हो रियल एग्जाम की तरह बैठो और जब आप एग्जाम दे दो तो आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, बट मैंने ये मेथड सोचा और ये एलिमिनेशन मेथड लगाया, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सही हो गया या फिर इस तरीके से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यस, मैं रियल एग्जाम में इस तरीके से कुछ ऐसा सोच कर सकता हूँ या फिर कुछ ऐसा लॉजिक लगा के वो आंसर सही कर सकता हूँ। तो सिर्फ टेस्ट देने का मकसद यही होता है कि पहले बात आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दूसरी बात आपकी प्रैक्टिस होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी मैच कर जाते हैं, और तीसरी बात ये होती है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको टैकल करने की प्रैक्टिस होती है। तो पहली बात मैंने क्या बताया, PYQ, दूसरा बताया मैंने टेस्ट सीरीज। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको ये करना है कि प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर आप पढ़ रहे हो 10 घंटे और उसमें से आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज़ के अलावा की बात कर रही हूँ मैं। देखो, आपको अगर 10 घंटे पढ़ना है, एज ए एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस 10 घंटे में से 4 घंटे आपको रिवीजन करना है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अभी मैं 15 दिन अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी देन उसके बाद मैं क्या करूँगा कि रिविज़न, नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपने आज हिस्ट्री निपटाई है तो आपको कल सबसे पहले 2-3 घंटे देके हिस्ट्री को रिवाइज करना है। आपको 1-2 दिन के अंदर कोई चीज़ ऐसे हो जाना चाहिए, कम से कम 3 बार आप रिवीजन करो। आज पढ़ो, एक बार कल पढ़ो, फिर एक बार 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर पढ़ो, तो वो आपको यहाँ पे एकदम बैठ जाएगा। और उसके लिए बेस्ट फार्मूला होता है, जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि लाइक मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा ल्यूसेंट से थ्योरी,
या फिर घटना चक्र से पढ़ा। अब उसकी मैंने आज मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि आज नहीं कल मैंने ऑब्जेक्टिव लगाई पूरी हड़प्पा सभ्यता की, फिर मैं देखती हूँ कि क्या मेरे को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से आप कर सकते हो। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है टेक्स्ट बुक, वो 299 का आई थिंक आता है या फिर 399 का पूरा साल भर का आता है, तो उसमें टॉपिक वाइज भी दिए रहते हैं, फिर आपको कहीं से भी मिले हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। एक बार आपने ऑब्जेक्टिव लगा लिया, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिस पे आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो पहले एक टॉपिक उठाओ, उसको कंप्लीट करो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव लगाओ, फिर उसके बाद और देखो कि और क्या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो फिर से बता रही हूँ मैं, आपको पढ़ना है कोई टॉपिक, उसका रिवीजन कम से कम 3 बार करना है। आज एक बार कर लो, आज मैंने मान लो आज पढ़े, आज मत करो, कल करो, फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार करो, फिर 15 दिन में एक बार। अगर 3 बार आपने रिवीजन कर लिया तो यहाँ पे एकदम बैठ जाएगा, और अगर एग्जाम के सामने आया तो आप फोड़ दोगे, मतलब आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए। ठीक है। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है। 80-20 का रूल होता है। आप वही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि PYQ देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें से एक आध क्वेश्चन ही आते हैं या फिर नहीं आते हैं। कई साल उन टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आते, बस सिलेबस में दिए हुए हैं। वो आपको अगर पढ़ना है तो लास्ट में पढ़ो, लास्ट में प्रायोरिटी दो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैंने जैसे दिया है, जैसे विविध हो गया, इनसे 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जनगणना से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जनजातीय से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, उन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से। करंट अफेयर्स बहुत स्कोरिंग है, जिस तरीके से मैंने बताया वो करो। मतलब कि आपको अब कोर निकालना है कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ा तो यहाँ से आने ही आने वाला है, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा तो यहाँ से 4 क्वेश्चन तो मेरे सही होने वाले, या फिर 2 क्वेश्चन तो सही होने वाले, 1 क्वेश्चन तो सही होने वाला। तो इस तरीके से आपको सिर्फ उन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उन टॉपिक्स को डीपली पढ़ना है। ठीक है। जैसे 1919 के अधिनियम से आता है क्वेश्चन, 1935 संविधान सभा अनुच्छेद, ये सारे क्वेश्चन मतलब इन टॉपिक से आते ही आते हैं। संविधान संशोधन कहा जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हर एक यूनिट में जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे यूनिट 1 की बात करूँ, अगर MP में जो जनजातीय वगैरह वाला टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हर एक यूनिट में कम से कम 2-3 टॉपिक ऐसे होंगे जो क्वेश्चन 2-3 साल से आए ही नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और उसमें बस आधे घंटे लगेंगे देखने में, तो उन टॉपिक्स पे आप टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको पढ़ना है, आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप पढ़ो, लेकिन पहले इन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल आते हैं उनको आप पहले पकड़ बना लो, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ होना चाहिए। देखो 2 तरह के बंदे होते हैं और मैं पहली तरीके के बंदे आती हूँ। कुछ लोग ये होते हैं कि जो पढ़ने में, मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ, मैं हमेशा से एवरेज रही हूँ। तो मेरा लेकिन ये रहता है कि मैं जितना पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा मेरा हाई लेवल रहता है कॉन्फिडेंस का, और मैं हमेशा परफॉर्म करके आती हूँ अच्छा। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आप इस लायक हो कि आप आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप एटलीस्ट 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर आप प्रेशर फील इतना नहीं हो, मतलब आप एकदम रिलैक्स हो कि ठीक है यार जाएंगे फोड़ के आएंगे, ब्रिंग इट ऑन, ऐसी वाली फीलिंग है आपके अंदर, और वहाँ पे जाओगे, किसी एक ईश्वर पे आपको बिलीव होना चाहिए, अपने माँ बाप के आशीर्वाद पे बिलीव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जाओगे वहाँ पे 2 मिनट आंख बंद करो, फिर आप पेपर सॉल्व करना देखो, मतलब अपने आप आपको आता जाएगा। और जब आंसर की चेक करोगे ना 80 आराम से क्रॉस होंगे। ये मेरा फॉर्मूला रहा है हमेशा से। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, तभी वो कॉन्फिडेंस आता है। बिना कॉन्फिडेंस बिना पढ़ाई के नहीं आता है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ बंदियाँ ऐसी होती हैं जो पढ़ते बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल इधर ही रहता है, बहुत नीचे रहता है, लो रहता है। तो वो परफॉर्म गंदा करके आते हैं, 1-2 क्वेश्चन से बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में से। तो इस बार आपको ये मतलब सेल्फ एक तरीके से आपको बोलना है, अपने आप से बोलना है कि इस बार मेरा कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, इस बार मैं डरने वाला नहीं, इस बार मैं फोड़ के आने वाला हूँ। ब्रिंग इट ऑन। सभी लोग कमेंट करो ब्रिंग इट ऑन। इस बार तो मतलब जो है सामने रख दो, एकदम मतलब परफॉर्म करके आना है। तो ये 5 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। PYQ पे स्टिक रहो, सिलेबस पे स्टिक रहो, 80-20 का फॉर्मूला जो हर बार आ रहे हैं उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। टेस्ट सीरीज एनालिसिस करो। टेस्ट सीरीज में क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड जो आपको नहीं आ रहा उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और चौथी क्या करनी है, आपको कॉन्फिडेंस बहुत आपका हाई लेवल पे रहना चाहिए। ठीक है। ये 5 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लास्ट के 5 डेज कुछ चीज़ें जो नहीं करना है वो भी मैं बता देती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग कंटेंट के पीछे मत भागो। एक यूनिट के लिए एक सोर्स और एक थ्योरी की
का सोर्स और एक ऑब्जेक्टिव। जो पढ़ते आ रहे हो सिर्फ उसी को पढ़ो। अब ये मत सोचना कि नहीं ये वाला क्वेश्चन तो उस बुक से आया था तो मेरे को वही बुक पढ़ना है। ये वाली अगर अगर अभी आपने सोच रख ली और अपने पुराने कंटेंट को छोड़ के आप स्विच कर गए दूसरे कंटेंट पे, तो आप रेस से बाहर हो। लिख के दे सकती हो आप रेस से बाहर हो। और जो चिपका रहा, भले ही वो बहुत ही लिमिटेड सोर्स पढ़ रहा है, उसमें बहुत कम फैक्ट है, लेकिन उसी को बार बार पढ़ रहा है, वो आराम से क्रैक कर जाएगा। लिख के ले लेना। तो आप लोगों को सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि आप कंटेंट के पीछे भाग रहे हो, अरे ये भी मिल रहा है रख लो, ये भी मिल रहा है रख लो। पढ़ लोगे सब मिक्स हो जाएगा, वहाँ जाके ना मतलब हवा उड़ जाएगी। क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर अगर पहले ही पेज में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर पूरा मतलब वो गड़बड़ करके आ जाते हैं। आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। दूसरी बात क्या नहीं करना है वो है कि आपको अभी सोशल मीडिया से, अपने फ्रेंड से या फिर कोई मतलब ऐसे लोगों से दूर रहना जो निगेटिविटी फैलाते हैं। हमारे जैसे लोगों की वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब देखिए, हमें सब्सक्राइब करिए और हमेशा जो वीडियोस आती रहेंगी उनको देखते रहिए। हमेशा पॉजिटिव फील करोगे। मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और अपने आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करती हूँ। जो निगेटिविटी फैलाते हैं वो केवल एक ही काम करते हैं कि खुद नेगेटिव रहते हैं, खुद हमेशा डिमोरलाइज रहते हैं, दूसरों को भी करते हैं। ऐसे लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो जय हिंद, जय भारत।